क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। निकाल लिया? पहले क्वेश्चन नंबर 4 समझा देता है, पहले देख लो यहाँ पे। इसके बाद आज हम लोग कराएगा कि लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 समझा देता है। अच्छा देखो, जर्नल एंट्री में ना ऐसे तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है, आपको याद रखना है कि जब भी जर्नल एंट्री मानने के लिए दे तो 4 चीज याद रखना है। सबसे पहला, एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या कर दो, ट्रांसफर और रियलाइजेशन अकाउंट में। दूसरा, एसेट्स को बिक्री करके कितना पैसा आ रहा है वो, लाइबिलिटी को कितना पे कर रहे हैं। अच्छा, एसेट्स को या तो बिक्री करके पैसा आ सकता है या तो कोई पार्टनर टेकन ओवर कर सकता है। अगर पैसा आया तो बैंक टू रियलाइजेशन, और पेमेंट किया अगर पार्टनर टेकन ओवर कर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्लियर? फिर आता है लाइबिलिटी का पेमेंट का बारी। लाइबिलिटी को हम पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक, और अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो हमें पार्टनर को देना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है तो वो लॉस होता है, तो रियलाइजेशन टू बैंक। बस ये 5 आइटम रियलाइजेशन में आता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन टू ए बी, लॉस होगा तो ए बी टू रियलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हमारा क्या एंट्री होता है, पार्टनर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉफिट है या कोई लॉस है। तो अगर प्रॉफिट है जैसे रिजर्व, पीएल का बैलेंस, फंड का बैलेंस, तो वो ए बी के अकाउंट में डाल दो। तो रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ए बी, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू ए बी, फंड अकाउंट डेबिटेड टू ए बी। और अगर कोई लॉस है जैसे एसेट साइड में अगर पीएल है, एसेट साइड में अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो वो लॉस है, तो वो पार्टनर के अकाउंट से माइनस होता है। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पीएल, या एस कैपिटल बीस कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्लियर हो गया? और उसके बाद फाइनल पेमेंट। तो फाइनल पेमेंट का मतलब होता है हमारे पास ए बी का कैपिटल है ना, ये मेरा लाइबिलिटी है, अब इसका पेमेंट करके खत्म कर दो। तो जैसे मैंने ए बी का कैपिटल खत्म किया, मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज, और व्हेनेवर लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? तो ये हमारा प्रोसीड्यूर है। तो हर तरीका का क्वेश्चन मैंने करवा दिया, नॉर्मल भी करवा दिया। इसके पहले जो होमवर्क दिया था वहां पे एक पार्टनर क्या पे कर रहा था, लाइबिलिटी पे कर रहा था, वो भी करवा दिया। अभी जो करवा रहा है यहाँ पे एक पार्टनर क्या ले रहा है, एसेट्स ले रहा है। तो इसके बाद सारा जनरेटिव हो जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले बताओ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट, फर्नीचर, इन्वेंट्री और डेटर। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दो। तो लाइबिलिटी में क्या होगा, सिर्फ क्रेडिटर। तो उल्टा अगर प्रोविजन भी होता, डेटर का पीरियड होता तो वो भी ट्रांसफर हो जाता, बट वो है नहीं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। दो पार्ट समझ में आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, अब नीचे आ जाओ। नीचे बोला है कि ब्लैक टू कवर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। अगर ब्लैक एक पार्टनर है, अगर कोई पार्टनर मेरा फर्नीचर और मेरा मशीन ले लिया तो हम क्या करेंगे, फॉर्म उसका कैपिटल से माइनस कर देगा, और जैसे उसका कैपिटल से माइनस करेंगे तो उसका कैपिटल क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो अच्छा, मशीनरी लिया 13,000 का था, 1,300 रुपया कम में ले लिया, तो बताओ कितना, 11,700। और फर्नीचर 4,000 का था, तो 4,000 का भी 10% कम, 400 कम, मतलब कितना में ले लिया, 3,600। समझ में आ गया? तो ब्लैक लिया है तो ब्लैक का कैपिटल डेबिट कर दो। तो ब्लैक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो 11,700 और 3,600, टोटल आ गया 15,300। यहाँ तक क्लियर? फिर क्या बोला है, व्हाइट ने भी इन्वेंट्री लिया 7,000 का, गुडविल लिया 10,000 का, लेकिन गुडविल बैलेंस शीट में देखो दिया हुआ ही नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि गुडविल अगर दिया हुआ नहीं है तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। क्या है? और आपके क्वेश्चन में कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी देगा तो इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ जो क्वेश्चन में बोला वो कर लो। अगर बोला कि एसेट्स को रियलाइज कर लिया तो पैसा आ जाएगा, और अगर लाइबिलिटी को पे कर दिया तो पैसा चला जाएगा। तो यहाँ बोला गुडविल कौन ले लिया, व्हाइट ले लिया, तो व्हाइट के कैपिटल से काट लो। समझ में आ गया? तो व्हाइट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या, और रियलाइजेशन। तो इन्वेंट्री 10,000 का और गुडविल 7,000 का, है ना? हाँ, नहीं उल्टा हो गया ना, गुडविल 10,000 का, इन्वेंट्री 7,000 का, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 17,000। यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट।
फिर बोला है सन्ड्री डेटर को रियलाइज किया। रियलाइज का मतलब क्या, पैसा आया, है ना। तो बताया था एसेट्स दो चीज हो सकता है, या तो पार्टनर ले ले या तो रियलाइज हो जाए। तो यहाँ रियलाइज हो रहा है, रियलाइज हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, तो बैंक टू रियलाइजेशन, यहाँ तक क्लियर। फिर क्रेडिटर का हमने सेटलमेंट कर दिया 5% डिस्काउंट में, मतलब 5% डिस्काउंट में हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। सेटल करने का मतलब होता है पेमेंट कर दिया। तो बताओ पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्लियर। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो वो तो एकदम सिंपल समझाया था कि सर रियलाइजेशन डेबिट है, इसका मतलब क्या है, लॉस। रियलाइजेशन क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। क्रेडिट है, इसका मतलब प्रॉफिट। क्रेडिट है, इसका मतलब प्रॉफिट। क्रेडिट है, इसका मतलब प्रॉफिट। डेबिट है, इसका मतलब लॉस। बस हो गया। तो जो भी आपका क्रेडिट है सब क्रेडिट कर दो, और जो डेबिट है वो डेबिट कर दो। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 70,800 और डेबिट का है 66,000। कौन सा साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड बढ़ा है, मतलब इनकम बढ़ा है। तो आपका 4800 का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ए और बी में, मतलब ब्लैक और व्हाइट में बांट देंगे, क्लियर। बांटने के बाद हम देखेंगे पार्टनर से रिलेटेड कोई आइटम है क्या बैलेंस शीट में, क्या है, रिजर्व। तो पहले ये उसके कैपिटल में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो रिजर्व टू क्या, ब्लैक कैपिटल और व्हाइट कैपिटल, क्लियर। अब आता है फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है ब्लैक और व्हाइट का जो भी बैलेंस है वो उसको पे कर दो। तो जैसे हम पे करते हैं एंट्री क्या होते हैं, ब्लैक व्हाइट टू क्या, बैंक। और ये कैसे पता लगाते हैं, सबसे पहले कैपिटल लिख लो, लिख लिया, और क्या मिलेगा उसको को, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और रिजर्व ये मिलेगा। और क्या उसके कैपिटल से माइनस होगा, अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले लिया है तो उसके कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर दो। समझ में आ गया। और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे कर रहा है तो हम उसके कैपिटल में क्या करते थे, ऐड करते थे। समझ में आ गया। तो फाइनली इतना ब्लैक को देना है, इतना व्हाइट को देना। समझ में आ गया। तो ये हो गया सेटलमेंट, क्लियर हो गया। तो जब कोई पार्टनर एसेट्स लेता तो क्या एंट्री होता, वो क्लियर हो गया सबको, क्लियर। और जब कोई पार्टनर एसेट्स लेता तो उसके कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि वो पैसा उसके अकाउंट से हम लोग क्या करेगा, काट लेगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो नोट कर लो। अच्छा एक चीज और समझाया था कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा, है ना। एक बार देख लो। सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी बैंक में देखो कैश कितना है, 21,000। और पैसा कहाँ से आया, सिर्फ एक ही डेटर को रियलाइज किया तो पैसा आया, तो वो। और पैसा कहाँ गया, लाइबिलिटी, क्रेडिटर का जो पेमेंट किया था वो। तो बताओ तुम्हारे पास पैसा कितना बचना चाहिए, 20,500। और तुमने जो पार्टनर का पेमेंट किया है वो भी कितना किया है, 20,500। समझ में आ गया। कोई नहीं दिया तो जो पहले से कैश है वो काउंट मत करना, जो एसेट्स को बेच के पैसा आया वो ले लो, लायबिलिटी का जो पेमेंट किया वो माइनस कर दो, बस। इस चैप्टर में आपको 3 लेजर अकाउंट बनाने के लिए देगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। और याद रखना तीनों लेजर अकाउंट है, तो यहाँ पे डेट का कॉलम, जर्नल फोलियो का कॉलम सब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग लेजर अकाउंट सीखता है वो कैसे बनाएगा। सब लोग एक बार ध्यान दो। 2 तरीका से तुम लोग कर सकते हैं। पहला, जितने भी एसेट्स होते हैं, याद करो फर्स्ट ईयर में तुमने लेजर अकाउंट सीखा था कि जिसका लेजर बना रहे हैं वो अगर डेबिट में है तो वो डेबिट में लिखो, और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखो। तो एसेट्स डेबिट होता है या क्रेडिट, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, तो वो कोई भी अकाउंट में जाएगा तो कहाँ पे रहेगा, डेबिट। और लायबिलिटी क्रेडिट होता है, तो कोई भी अकाउंट में अगर जाएगा, किसी भी अकाउंट में डालोगे तो कौन सा साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड, क्लियर। एक तो ये टेक्निक अपना सकते हैं, और एकदम सिंपल टेक्निक है। क्या देखो, ये आपका बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट का उल्टा कर देना। एसेट्स कौन सा साइड में आपका, राइट साइड। कौन सा साइड, डेबिट क्रेडिट याद नहीं रहेगा तो लेफ्ट राइट सोचो। तो राइट साइड में है ना, तो कोई भी अकाउंट में जाएगा तो कौन सा साइड, लेफ्ट साइड, उल्टा होता है। और अगर लायबिलिटी कौन सा साइड में, लेफ्ट, तो कोई भी अकाउंट में जाएगा तो कौन सा साइड, राइट साइड में जाएगा।
ऐसे याद रखो, समझ में आ गया? मतलब उल्टा, कोई भी अकाउंट, कोई भी आइटम, कोई भी अकाउंट, किसी भी अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे तो उल्टा होता है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट। तो सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर। तो देख के बताओ, एसेट्स तुम्हारा राइट में है या लेफ्ट में है? राइट में है, तो लेफ्ट साइड में लिख दो। कहां पे लिखेंगे हम लोग? लेफ्ट साइड। क्या क्या बताओ? प्लांट एंड मशीनरी कितना? 15। फिर डेटर कितना? 6000। फिर स्टॉक कितना? 8000। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद लाइबिलिटी देखो कौन सा साइड में है? लेफ्ट। तो कहां पे जाएगा? राइट साइड में। और क्योंकि एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर, तो बस क्रेडिटर लिख दो। कितना? 5000। और अगर पीडीडी होता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो वो भी आ जाता क्रेडिट साइड में, है ना। अगर आउटसाइडर का लोन होता वो भी आ जाता क्रेडिट साइड, बिल पेबल होता वो भी आ जाता क्रेडिट साइड। अभी तो कुछ नहीं है, यहाँ तक क्लियर? चलो अब नेक्स्ट होता है, एसेट्स को या तो बेचा होगा या तो पार्टनर लिया होगा, तो उसका काम करना। अब एक बात बताओ, अगर मैं एसेट्स को बेचूंगा या पार्टनर ले लेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, याद रखना। क्या होगा मेरा? इस चैप्टर में अगर आप एसेट्स को बेच रहे हैं, जितना में बेच रहे हैं वो मत देखो, एसेट्स को बेच रहे हैं या कोई पार्टनर ले रहा है तो आपका क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट डेबिट में आएगा ना क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा। कहां पे आएगा? क्योंकि ऑल प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। और वैसे भी देखो उल्टा होगा, एसेट्स अपने डेबिट में लिखा है तो इसको बेचेगा तो क्या होगा? उल्टा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो नीचे क्या लिखा है? मशीनरी को रियलाइज करके, डेटर को रियलाइज करके, स्टॉक को रियलाइज करके आपके पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो आप लिखोगे बाय बैंक। क्या लिखोगे? और अगर कोई पार्टनर लेता तो क्या लिखता? बाय। अगर पार्टनर ए है तो ए कैपिटल और बी है तो बी कैपिटल। चलो, तो प्लांट एंड मशीनरी से कितना आया? 14। डेटर से 5। स्टॉक से 10,500। टोटल आपके पास पैसा आया 29,500। तो एसेट्स का कहानी खत्म। अब आता है लाइबिलिटी का। और बार बार हम बता रहे हैं कि अगर आपको लाइबिलिटी का पेमेंट करना कितना है ये नहीं भी बोलेगा तो आप क्या करोगे? पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो बोला है क्रेडिटर का पेमेंट कर दो। तो जैसे ही अगर हम कोई लाइबिलिटी का या किसी भी का चीज़ का पेमेंट करें तो बताओ मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस? और लॉस हमेशा क्या होगा? डेबिट साइड में होगा। तो पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक में लिखना, टू बैंक। और अगर कोई पार्टनर पे करता तो पार्टनर का कैपिटल लिख देता। तो अभी फिलहाल हम लोग पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर का कितना? 5000। और एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी साथ में लिख दो। कितना? 200। तो टोटल आप कितना पेमेंट कर रहे हैं बताओ? 5200। बताओ यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, और कोई आइटम आता नहीं है। तो अब टोटल कौन सा साइड बना बताओ? क्रेडिट साइड बना है। तो क्रेडिट साइड आपका 34,500 है, यहां भी लिख दो 34,500। क्लियर? और 34,500 से आपका टोटल आएगा 34,200 माइनस कर दो। तो बताओ कितना का प्रॉफिट? तो जो प्रॉफिट आएगा वो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट ऑन क्या? रियलाइजेशन। अंडरलाइन करके किसको किसको मिलेगा? ए और बी को। तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसको आप 2:1 में बांट दो। कितना कितना? 200 और 100। और अगर लॉस होता तो वो क्रेडिट साइड में चला जाता। अब बताओ यहाँ तक क्लियर? वापस से सबसे पहला स्टेप क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटी का ट्रांसफर। तो एसेट्स आप क्या देखोगे? बैलेंस शीट का कहाँ पे है? राइट साइड में है, तो रियलाइजेशन का लेफ्ट में आ गया। और लाइबिलिटी बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड में है, तो रियलाइजेशन का राइट साइड में आ गया। यहाँ तक क्लियर? फिर एसेट्स को या तो बेच सकता है या तो पार्टनर लेगा, जो भी होगा। एसेट्स अगर आपने डेबिट में लिखा है तो उसको बेच के जो पैसा आया या कोई पार्टनर लिया वो कहाँ पे लिखेगा हम लोग? क्रेडिट साइड। और लाइबिलिटी अगर आपने लेफ्ट साइड में लिखा है, मतलब क्रेडिट साइड में लिखा है, तो उसका जो पेमेंट करेंगे या कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो वो कहाँ पे लिखेगा हम लोग? डेबिट साइड। समझ में आ गया? तो जो भी पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा वो लॉस है डेबिट, और जो भी पैसा आएगा वो क्रेडिट। क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजी है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप ऑलरेडी क्या एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में किया हुआ है। तो जो भी पार्टनर को मिलेगा
वो हम कहाँ दिखाएंगे? पार्टनर का क्रेडिट साइड में, और जो भी पार्टनर से लेना है वो डेबिट साइड में। और एकदम इजी टेक्निक सिखाया हम कि बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो राइट साइड में, और बैलेंस शीट का राइट साइड में जो होगा वो लेफ्ट साइड में। तो पहले देख के बताओ पार्टनर से रिलेटेड बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है। सबसे पहले कैपिटल लेफ्ट में है, तो हम कहाँ लिखेंगे? राइट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? और राइट। क्या बोल के लिखिएगा? बाय बैलेंस बीडी कितना? 15,000 और 10,000। और कुछ आइटम है? अगर रिजर्व होता लेफ्ट में तो राइट में लिख देता, पीएल होता लेफ्ट में राइट में लिख देता। अगर एसेट साइड में पीएल होता मतलब राइट साइड में, तो कहाँ पे आता? लेफ्ट साइड में आता। एकदम इजी, समझ में आ गया? क्लियर? चलो, और तो कोई आइटम है नहीं? कोई आइटम है नहीं। अब बताओ और पार्टनर को क्या मिल सकता है? और तो कुछ है नहीं, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पे लिखोगे, और रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखना तो लिख देना प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट हुआ था? 200 और 100। क्लियर? टोटल कर दो, तो ए का टोटल आ गया कितना? 15,200। कितना? बी का टोटल आ गया कितना? 10,100। क्लियर? तो जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? कितना? क्या लिखेंगे? बैलेंस नहीं लिख सकते। बैलेंस लिखने का मतलब होता है ये कैपिटल नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब नेक्स्ट ईयर कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? आपका तो कंपनी बंद हो गया है ना। तो हमें ए और बी को आज ही क्या करना है? पेमेंट करना है। क्या करना है? तो कहां से करेंगे पेमेंट? बैंक से। क्लियर? इसलिए आप लास्ट एंट्री क्या मारते थे? ए कैपिटल बी कैपिटल टू बैंक। समझ में आ गया? तो अमाउंट कितना कितना आएगा? 15,200, 10,100। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलो, और नेक्स्ट अब आता है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट एक तरह का क्या? एसेट्स अकाउंट है। जो भी पैसा आ रहा है वो डेबिट में लिखना है, जो भी पैसा जा रहा है वो क्रेडिट में लिखना है। समझ में आ गया? सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में क्या बचा हुआ है? कैश एट बैंक। कहाँ पे है? मतलब तो कहाँ पे लिखना है? लेफ्ट साइड। क्या बोल के? टू बैलेंस बीडी कितना? 1,000। अब बताओ इस चैप्टर में और पैसा कहाँ से आएगा? एसेट्स को रियलाइज करके। तो क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट में होगा तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन। कितना आया था एसेट्स को रियलाइज करके? 29,500। क्लियर? चलो, और बताओ इस चैप्टर में पैसा कहाँ कहाँ गया होगा? लाइबिलिटी को पे करने में, तो लिखेगा रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 5,000। एक्सपेंस का पेमेंट किया होगा आपने, तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं 200। क्लियर? और बताओ और कहाँ पैसा जाएगा इस चैप्टर में? पार्टनर को नहीं पे करेगा, तो पार्टनर को पे करने में। तो पार्टनर को पे करेगा तो ए कैपिटल और क्या? बी कैपिटल। तो ए को कितना देना है? 15,200। बी को कितना देना है? 10,100। समझ में आ गया? तो दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल है तो आपका आंसर राइट है, इक्वल नहीं है आपका आंसर रॉन्ग है। समझ में आ गया? अच्छा, एक और शॉर्टकट टेक्निक हम बताते हैं कि आया गया आपको अगर याद नहीं रहा, ऐसे तो लॉजिकली देखें तो जो पैसा आ रहा है डेबिट, तो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? एक ही जगह से। एसेट्स को बिक्री करेंगे तो पैसा आएगा, और एक जगह से आ सकता है। अगर आपका कैपिटल का अगर कोई नेगेटिव बैलेंस आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है? आपने 10,000 रुपये लगाया और आपने 12,000 रुपये निकाल लिया, तो 2,000 हम आपसे पाएगा, तो मेरे पास पैसा आएगा। और पैसा जाएगा कहाँ? 4 जगह। बताओ कहाँ कहाँ? एक तो लाइबिलिटी का पेमेंट, वो एक एक्सपेंस का पेमेंट, वो एक पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट, वो और एक पेमेंट करते हैं हम लोग। मतलब क्या? पार्टनर का लोन का पेमेंट, क्योंकि लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, तो वो डायरेक्टली, क्योंकि पेमेंट तो करेगा ही, तो पैसा जा रहा है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? दोनों साइड इक्वल। अब अगर आपको ये याद नहीं है कि भैया बैंक अकाउंट में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, अगर आपको याद नहीं है तो एकदम सिंपल है, कोई मतलब याद वाद नहीं रखना है। सबसे पहले ये तो पता है कि भाई बैलेंस शीट में एक आइटम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? कैश एट बैंक। तो वो पहले लिख लो। लिख लिया? क्लियर? अब आपको दिमाग नहीं लगाना।
बैंक अकाउंट से पहले आपने क्या क्या अकाउंट बनाया हुआ है? रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो बैंक है क्या। अगर बैंक है डेबिट साइड में, तो वो बैंक अकाउंट का कौन सा साइड में आएगा? क्रेडिट साइड। और अगर रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में कोई बैंक है, तो बैंक अकाउंट का कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। क्लियर? तो ये तो आपने ऑलरेडी बना लिया, तो चेक कर सकते हैं। देखो चेक करते हैं। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में देखो बैंक है, डेबिट साइड में बैंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा बैंक? ओ मंडल को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कितना? तो वो बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। ये रहा 5200 और 200 आ गया ना क्रेडिट साइड में। क्लियर? उल्टा चेक कर लो। और इसके बाद रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में कोई बैंक दिख रहा है क्या? दिख रहा है कितना? 29,500। तो बैंक अकाउंट का डेबिट में आएगा। देखो आ रहा है? क्लियर? तो ये तो हो गया रियलाइजेशन का। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक करो, कहाँ पे बैंक है? डेबिट में है। तो बैंक अकाउंट का, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, तो इसलिए ए कैपिटल और बी कैपिटल। समझ में आ गया? तो ऐसा क्रॉस चेक कर सकता है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। बताओ सबको क्लियर? सबको? चलो नोट कर लो। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 का लेजर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 का लेजर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 3 का लेजर अकाउंट, और क्वेश्चन नंबर 6 का लेजर अकाउंट। ठीक है? 5 भी लिख लो, लेकिन 5 अभी मैं एक्सप्लेन कर देगा आपको। ठीक है? देखो, तो पहले आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर देता है, आप लोग इसको होमवर्क करना। पहले खाली सुनो बस। यहां देख लो, स्टार्ट करें? देखो क्वेश्चन नंबर 5 का रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? कहाँ पे लिखे? डेबिट साइड। क्या बोल के? सन्ड्री एसेट्स। कितना? 70,000। पहला काम खत्म। सेकंड क्या करेंगे? लायबिलिटी ट्रांसफर। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। क्या क्या आएगा? क्रेडिटर कितना? 10,000 और लोन कितना? 20,000। पहला काम खत्म। अब नीचे देखो, क्या देखना है नीचे हम लोग को? एसेट्स के बारे में क्या बोला है? तो एसेट्स के बारे में दो ही चीज़ बोलते हैं, या तो रियलाइज्ड या तो पार्टनर ले लेगा। रियलाइज्ड होगा तो बैंक के अंदर लिखना, और पार्टनर ले लेगा तो उसका कैपिटल के अंदर। चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला? रियलाइज्ड। तो रियलाइज्ड होगा तो क्या लिखेगा? बाय बैंक। और नीचे लिख देना एसेट्स क्या? रियलाइज्ड। कितना? 50,000। यहाँ तक क्लियर? एसेट्स का कहानी खत्म। अब आता है लाइबिलिटी का। तो लाइबिलिटी का अगर पे करोगे, आपका लॉस है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो क्रेडिटर का आप पे कर रहे हो, तो क्रेडिटर बोल के कितना लिख दे? 8,000, क्योंकि 20% कम में पेमेंट किया है। और लोन के बारे में क्या बोला है? लोन के बारे में क्या बोला है? एल पे किया है। तो हम पे करो या एल पे करो, हमारे लिए तो लॉस ही है। तो हम क्या लिखेंगे? लेकिन एल कैपिटल बोल के लिख देंगे, क्योंकि हमें किसको देना है? एल को देना है। समझ में आ गया? चलो, और कुछ है? एक्सपेंस है, या तो आप क्रेडिटर के साथ ही लिख सकते थे, और या तो आप अलग से लिख लो। बताओ कितना एक्सपेंस है? 2,000। यहाँ तक क्लियर? चलो, अब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है 50, 60, 70, 80, नहीं सॉरी, डेबिट साइड बढ़ा है 70 + 20 90 और +10 1 लाख। तो 1 लाख आपका क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बढ़ा है, तो 1 लाख लिख दो, है ना? और अगर डेबिट साइड बढ़ा है तो आपका लॉस हो गया, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। किस पे किस में? एल और एम। तो एल कैपिटल और एम कैपिटल। तो कितना का लॉस हुआ? 20,000। तो बताओ कितना कितना आएगा? 15,000 और 5,000। बताओ, पहला पॉइंट क्लियर? चलो, अब आएगा आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस शीट में देखो पार्टनर से रिलेटेड कुछ है क्या? क्या है? पहला तो कैपिटल है, तो बाय
बैलेंस बीडी कितना कितना 50 और कितना 50। और कुछ है बैलेंस शीट में? नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन वो कौन सा साइड में है? मतलब राइट या लेफ्ट? डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट में समझ में नहीं आएगा तो राइट या लेफ्ट? राइट साइड। तो आपका कौन सा साइड में आएगा? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो कितना है? 40,000 को बांट दो, 30,000 और 10,000। यहां तक क्लियर? और क्या आएगा बताओ? रियलाइजेशन का लॉस हुआ तो वो भी आएगा 15,000 और 5,000। और कुछ है पार्टनर से रिलेटेड? पार्टनर ने लोन का पेमेंट किया, हमें उसको देना पड़ेगा, तो वो रियलाइजेशन बोल के लिख लेंगे। एल को देना कितना? 20,000। क्लियर? और अगर आपको याद नहीं रहता ना कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो एकदम सिंपल तरीका इसका भी है। देखो क्या, बैलेंस शीट में जो आइटम बचा वो तो आपको दिखेगा ही कि पार्टनर से रिलेटेड आइटम क्या बचा हुआ है, वो पार्टनर कैपिटल में आएगा। तो आपका लेफ्ट साइड में कैपिटल है, वो आपका कैपिटल अकाउंट का राइट साइड में आ गया, और राइट साइड में आपका पीएल का बैलेंस है, वो आपका लेफ्ट में आ गया। क्लियर? लेकिन इसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा। तो एकदम सिंपल है, कैपिटल अकाउंट से पहले आपने क्या बनाया है? रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाया ना। तो एकदम सिंपल लॉजिक। तो रियलाइजेशन का डेबिट और क्रेडिट साइड में देखो कहाँ पे कैपिटल है ना, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो देख के बताओ, रियलाइजेशन में कैपिटल आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? सबसे पहले डेबिट साइड में ये दिख रहा है आपको कैपिटल, है या ना? तो ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर? और रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ये कैपिटल दिख रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। सिंपल, समझ में आ गया? सबसे पहले बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में कैपिटल से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड क्या है? तो पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटी साइड में कैपिटल होता है, रिजर्व होता है, पीएल होता है। तो ये लेफ्ट साइड में है तो कहाँ पे आएगा? राइट साइड में। और एसेट साइड में पीएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये दो ही रहता है। राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में आएगा। लेकिन इसके बाद कभी कभार आपका मिस हो जाता है कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो सिंपल, कैपिटल अकाउंट से पहले आपने क्या बनाया? रियलाइजेशन अकाउंट। तो वहां देखो लेफ्ट साइड में जहां कैपिटल है, कैपिटल का राइट में लिख दो, और राइट साइड में जो कैपिटल है वो लेफ्ट में लिख दो। समझ में आ गया? चलो अब बनाते हैं हम लोग बैंक अकाउंट। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा कैपिटल अकाउंट का, जो आंसर आएगा वो क्या बोल के लिखेगा? टू बैंक। तो बताओ कितना? 25,000 और 35,000। यहां तक क्लियर? अब बैंक अकाउंट का सिंपल तरीका क्या समझाया था हम? सबसे पहले बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट का राइट साइड में बैंक दिया होगा, दिया है, तो वो आपके बैंक अकाउंट का कहां पे आएगा? लेफ्ट साइड में। क्या बोल के? बैलेंस बीडी कितना? 40। क्लियर? लेकिन इसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आइटम आए। हाँ, अच्छा, लेकिन इसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आइटम आएगा। तो क्या टेक्निक बताया था? रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट में है, बैंक जहां जहां लिखा है वो क्रेडिट में लिख दो, और क्रेडिट में जो लिखा है वो डेबिट में लिख दो। तो देख के बताओ एक बार कि बैंक कहां कहां लिखा है। पहले डेबिट साइड देखो, एक ये बैंक है, एक ये बैंक है, और एक ये बैंक है ना? क्लियर? डेबिट साइड, रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड। तो दो रियलाइजेशन में है, एक कैपिटल में है। तो जो रियलाइजेशन का बैंक है वो बैंक अकाउंट में क्या बोल के लिखेगा? रियलाइजेशन बोल के लिखेगा। तो पहला था 8,000, फिर क्या था? 2,000। यहां तक हो गया? और कैपिटल अकाउंट में जो है वो क्या बोल के लिखेगा? ए, और क्या बोल के लिखेगा? बी। तो ए का कितना था? एल और एम था ना? तो एल का 25, एम का कितना? 35। यही है। अब आ जाओ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में देखो, रियलाइजेशन में कहाँ पे बैंक है? दिया ना 50,000। और बैंक कैपिटल अकाउंट में नहीं है, तो सिर्फ एक ही आइटम आएगा, डेट इज डेबिट साइड में लिखेगा रियलाइजेशन कितना? 50। दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गया? और लॉजिकली मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो, लॉजिकली मैंने क्या बताया? बैंक अकाउंट में क्या आएगा? जो भी पैसा आ रहा है। और इस चैप्टर में पैसा आपको दो जगह से आता है, बताओ कौन सा? एसेट्स को रियलाइज वो, और अगर किसी भी पार्टनर का
नेगेटिव बैलेंस आया वो, और पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, एक लाइबिलिटी का पे करना, एक एक्सपेंस का पे करना, एक पार्टनर का पे करना कैपिटल, और एक पार्टनर का लोन का पेमेंट करना। तो आप लोग, हेलो मैडम, अभी है हम यहाँ सब पैकिंग वुकिंग करके पूरा रेडी। हाँ अच्छा देखो यहाँ, तो आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बनाया था ना बैंक अकाउंट, वहाँ पे अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखो। डेबिट साइड में लिखो पैसा आ रहा है, और क्रेडिट साइड में लिखो पैसा जा रहा है, क्योंकि आप लोग को हर चीज़ याद रहता है तो इसलिए लिखाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे एक आइटम नहीं आया है जो कि नॉर्मली मान के चलो आ भी सकता, वो क्या, लिख लो पार्टनर कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस। अगर ये होगा तो एसेट्स डेबिट साइड में आएगा, और यहां लिख लो क्रेडिट साइड में एक और आइटम आ सकता है, अगर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर लोन का पेमेंट। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में। समझ में आ गया?